कल फिर एफआई की तरफ से एक सेलिंग प्रेशर बिल्कुल देखने को मिला, लेकिन उसके साथ अगर हम देखें डाउ जोन के अंदर भी अच्छी खासी 400 पॉइंट की तेजी दर्ज की गई है। S&P 500 के अंदर भी 53 पॉइंट की तेजी दर्ज की गई है और नैस्डैक के अंदर देखें तो 150 पॉइंट की तेजी दर्ज की गई है। यानी एक तरह से ओवरऑल अगर यूएस मार्केट के अंदर देखें तो करीबन 1% से ज्यादा की तेजी बिल्कुल देखने को मिली। लेकिन आज का सेशन बिल्कुल वोलेटिलिटी रहने वाला है, क्योंकि एफआई की तरफ से एक सेलिंग प्रेशर भी आया है और उधर से एक डाउ जोन के अंदर अच्छी खासी खरीदारी भी देखने को मिली है। तो एफआई की तरफ से क्या सेलिंग प्रेशर आया वो भी समझ लेते हैं, और कहाँ पे खरीदारी आई है, कैसे रिटेलर ने कहाँ खरीदारी की है, वो सब आपको मैं बताऊंगा क्लियर आपको खोल के कि कहाँ पे रिटेलर की है, डीआई की पोजीशन क्या है, रिटेलर की पोजीशन क्या है। तो ये 22 नवंबर का डाटा आपको 22 नवंबर का डाटा आपको क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 697 करोड़ का एफआई की तरफ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और डीआई की तरफ से अगर हम बात करें 636 करोड़ की खरीदारी है। यानी जो ये सेलिंग प्रेशर आएगा ये पचा लिया गया है। यानी दो आदमियों के बीच में एक डील हुई है, इसको तो आपने ऐसे ही समझना होगा, क्योंकि जहां पे खरीदारी है वो लाजवाब डाटा बना है। इतना लाजवाब है रिटेलर का डाटा, यानी आप और हमारी पोजीशन, एफआई की पोजीशन इतनी लाजवाब बन के आई है, वो देखने लायक होगी। और वो मार्केट का रुख आपको बता देगा कि मार्केट का रुख कितना बढ़िया होने वाला है, कितना घटिया होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 21 नवंबर को भी एफआई की तरफ से एक सेलिंग प्रेशर 1593 करोड़ का देखने को मिला है। 18 नवंबर को भी लगातार 3 दिन अगर हम बात करें एफआई का सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू जारी है। लगभग यहाँ पे अगर हम बात करें 2800 2900 3 करोड़ के करीब सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन डीआई जितना कर पा रहा है उतना बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, निचले लेवल से बिल्कुल खरीदारी देखने को मिल रही है। अब क्या है कि डीआई जो है एक बुल का काम कर रहा है और एफआई एक बियर का काम कर रहा है। मार्केट के अंदर दोनों का काम ही ऐसे चल रहा है। जो कल का हुआ है वो सिनेरियो ये दिखाता है कि बिल्कुल इक्वल टू इक्वल जितना माल सेल किया गया उतना लगभग खरीदा भी गया है। तो कोई ज्यादा हमें उठापटक नहीं देखने को मिली मार्केट के अंदर। और मार्केट ओवरऑल कल पॉजिटिव ही क्लोज हुआ था। अब अगर पूरा डाटा क्लियर समझे, देखो पूरा डाटा मैं आपको लेके आता हूँ। डेट टू डेट वाइज मैं बनाता रहता हूँ। अब इस डाटा से मुझे भी फायदा होता है और आपको भी फायदा होगा। इससे क्या होता है कि पिछला जो डाटा अगर हम देखना चाहें तो पूरा डाटा पिछला हम देख सकते हैं कि किस टाइम किसकी खरीदारी आई थी और वहां पे मार्केट ने क्या मूव लिया था। लास्ट का बैकग्राउंड डाटा देखना बहुत जरूरी होता है। तो उसी से हम आगे का कंफर्मेशन ले लेते हैं ना। और इससे इतना स्ट्रॉन्ग डाटा होता है, इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चलता है, इसके अकॉर्डिंग ही, यानी किसका पैसा कहाँ लगा हुआ है। तो एक बार मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ कि क्या पोजीशन रिटेलर की, एफआई की, डीआई की पोजीशन क्या है। देखो रिटेलर की अगर हम बात करें 21 तारीख का और 22 तारीख का कंपेयर करेंगे और उससे चेंजिंग भी मिलेगा डाटा बिल्कुल आसानी से। तो रिटेलर की 21 तारीख को जो पोजीशन थी यहाँ पे 56% अभी कॉल की साइड बैठा था और 43% यहाँ पे पुट की साइड बैठा था बिल्कुल। अब क्या रहा है कि कल का डाटा जो आया रिटेलर का, तो 56% अभी भी वो कॉल की साइड है, 43% यहाँ पे पुट की साइड है। मामूली सा चेंजिंग मिला है। चेंजिंग ये देखो मामूली सा कुछ परसेंटेज चेंजिंग हुआ है। यहाँ पे 56.98 था और यहाँ पे 56 हो गया है। तो मामूली सी पोजीशन उसने माइनस की है और वो माइनस करके वो कहाँ चला गया, पुट की साइड चला गया। थोड़ी सी होती है, कुछ रिटेलर कर लेते हैं पुट की साइड चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी देखने को क्या मिल रहा है कि 43% रिटेलर पुट की साइड बैठे हैं अभी भी। लेकिन मार्केट का जो सिनेरियो बन रहा है अभी थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ दिखाई भी देगा आपको, क्योंकि डाउजोन ने अच्छी क्लोजिंग दिखाई है तो थोड़ा मार्केट गैप अप के साथ भी ओपन होने वाला है। इसको भी बिल्कुल हमने समझना होगा। अगर क्योंकि रिटेलर कल लास्ट की जो क्लोजिंग दिखाई थी उससे भी ये संकेत मिल रहा है कि मार्केट पॉजिटिव गैप अप के साथ ओपनिंग दिखाएगा। और ऊपर से इतना बड़ा संकेत अभी आपको समझ में आएगा इस डाटा को समझ के। तो डीआई की तरफ से अगर हम देखें तो डीआई की तरफ से अभी भी 18% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन है। और कल भी इतना ही आया कि 18% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन है डीआई की। एक तरह से 81% अभी भी डीआई पुट की साइड बैठा है। यहाँ पे पुट की साइड है अभी डीआई। तो यहाँ पे अभी पुट की साइड वो अपना सेलिंग प्रेशर बना रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर हम एफआई की बात करें, कल में और आज में एफआई की तरफ से जो खरीदारी देखने को मिली है, देखो वहां पे क्या डाटा आ रहा था। वहां पे आप डाटा देखो कि वहां पे आपको एक डाटा समझ में आएगा कि यहाँ पे 697 करोड़ का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। ठीक है, एफआई की तरफ से यहाँ पे 697 करोड़ का ये डाटा आपको सबको ही दिखाएगा कि 697 करोड़ का सेलिंग प्रेशर है, ये है वो है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसको क्लियर तो समझ लो ना एक बार कहाँ पे क्या हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम डाटा पे जाए तो डाटा में आपको समझ में आएगा कि एफआई की तरफ से 22 तारीख को
62% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन थी एफआई की, और आज कितना आया है, आज देखो तो 68% कॉल की साइड पोजीशन चली गई है, यानी एक हायर लेवल पे पोजीशन बना ली है कॉल की साइड। तो मार्केट क्या दिखा रहा है कि नीचे आएगा तो डिप्स बाय हो जाएगा, और ऐसे ही मार्केट नीचे आया, उस जो गैप था वो गैप को फिल किया, वो गैप भी मैं समझाऊंगा आपको। तो उस गैप को फिल करके मार्केट बिल्कुल चला गया। ये बात मैंने 3 दिन पहले आपको बता दी थी कि मार्केट इस गैप को फिल करने आने वाला आ रहा है, और गैप फिल करके वापस रिकवरी दिखाएगा, क्योंकि जब तक एफआई का पैसा लगा हुआ है ना, मार्केट का लीडर कौन है, एफआई है। मार्केट का लीडर अगर ज्यादा पैसा लगा रहा है, क्या वो अपना नुकसान होने देगा, इस बात को समझो। जो सबका बड़ा बादशाह बना बैठा है, वो अपना पैसा लगा रहा है, वो पैसा अपना एकदम से थोड़ी गवा देगा यार। कोई बड़ी न्यूज आ गई तो कोई बम बम फट गए तो तब तो अलग बात है, लेकिन अभी तो मार्केट बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, कोई बैड न्यूज भी नहीं आ रही, तो बिल्कुल नीचे से डिप्स बाई आना बिल्कुल लाजमी है। इसी वजह से कल लास्ट सुबह सुबह ही हमने कॉल को पिक किया था और उसका प्रॉफिट अर्न किया था। आप देख सकते हो मेरे साथ ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहाँ पे मैं लाइव रहता हूँ, लाइव 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक बिल्कुल लाइव चलता हूँ। वहाँ पे मैं आपको क्लियर समझाता हूँ कि कहाँ पे ट्रेड बनती है, कैसे बनती है, पूरा अच्छी तरीके से लाइव रहता हूँ यार। लाइव सपोर्ट आपको फ्री में की जा रही है। ट्रेडिंग विद विकास को आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ लाइव के लिए। वहाँ पे लाइव मिलेगा आपको चैनल पूरा दिन, जब तक मार्केट चलेगा आपको फ्री में सपोर्ट किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर एफआई का एक सेलिंग प्रेशर भी आया है, उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 62% कॉल की साइड पोजीशन थी 21 तारीख को, अब 68% कॉल की साइड बढ़ चुकी है पोजीशन। अब यहाँ पे पुट की साइड 37 पोजीशन थी, पुट की साइड थी 37%, अब कितना रह गया 31%, यानी बिल्कुल एक अच्छी खासी खरीदारी एफआई की तरफ से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर देखने को मिल रही है। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग क्या हो गया, बढ़िया लाजमी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे डाटा देखो, यहाँ पे डाटा भी चेंज हो गया बिल्कुल। तो 52% यहाँ पे एक तरह से 21 तारीख को फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन थी, अब कितना हो गया 53%। 53% एक तरह से अच्छी खासी खरीदारी बढ़ाई है फ्यूचर के अंदर भी, यानी दोनों तरफ यहाँ भी खरीदारी और यहाँ भी खरीदारी। यानी एफआई का जो मूड है ना, नीचे नीचे जो दिखा बाहर में कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, और मार्केट एक जंप लेगा बढ़िया वाला। उस जंप को समझना है, और वो जंप कहाँ आएगा, आज बैंक निफ्टी को वॉच करना है हमने। बैंक निफ्टी के अंदर एक बढ़िया वाली ट्रेड बनने वाली है, जबरदस्त एक डाटा बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, फ्यूचर के अंदर शॉर्ट पोजीशन एफआई की 47% थी, अब ये पोजीशन 46.96 रह गई है। यानी एक तरह से फ्यूचर के अंदर पोजीशन कम करके अब उसने क्या किया है कि लॉन्ग बढ़ा ली है। तो 1% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। अब जो डाटा आया है वो कैश का डाटा है, यानी यहाँ पे तो हमें कुछ ज्यादा चेंज मिल नहीं रहा, तो डाटा कहाँ गया, वो कैश का डाटा है। कैश के जो स्टॉक होते हैं ना, ठीक है, तो उन कैश के अंदर भी उसकी खरीदारी, सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, तो वहां पे उसका वो सेलिंग प्रेशर आया। अभी ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर कोई, और हम क्या करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर बिल्कुल मार्केट के अंदर एफआई ने एक अच्छी खासी खरीदारी दिखाई है कल के सेशन में, एक अच्छे वाला। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो डाटा आ रहा है ये कैश का डाटा है, यानी कैश के अंदर जो उसने कुछ माल लिया होगा, वो कैश का बिल्कुल एक डाटा है। कैश के अंदर उन्होंने अपना सेलिंग प्रेशर बनाया है, तो ये भी जो डाटा देखने को मिला ये भी सिर्फ कैश का है। तो ये टोटल मिला के जो डाटा है ये कैश का डाटा है, यानी डिलीवरी का फ्यूचर ऑप्शन से इसमें कोई मतलब नहीं देखने को मिल रहा है इतना ज्यादा वाला। अगर हम बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, एसजीएक्स निफ्टी की अगर बात करोगे अच्छा खासा यहाँ पे 18,350 के लेवल पे एसजीएक्स निफ्टी कामकाज कर रहा है, 18,350। तो बढ़िया यहाँ पे 60 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिली 18,350। और जो कल मैंने टेक्निकल लेवल बताए उनके अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर कूदेंगे हम, और उनके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट भी कमाने वाले हैं। लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हो। डाउ जोन की अगर हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट लेवल था डाउ जोन का 34,000, उसको मार्केट बिल्कुल डाउ जोन ने टेस्ट करने की कोशिश की है, यानी बिल्कुल उसके नियर पहुंचने की कोशिश की है। बिल्कुल ये देखो उसका रेजिस्टेंस आ रहा था 34,230 का, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसका ये वाला। और डाउ जोन ने एक अच्छी खासी पिछले कुछ दिनों से यहीं पे सस्टेन हो रहा था, मैं आपको बता रहा था
तो ये इसको टेस्ट कर सकता है बिल्कुल। ये आप लास्ट की कितनी वीडियो देख लो कि मैंने आपको डाउ जोन यहाँ तक जाता हुआ बोला था, यहाँ तक जाएगा और बिल्कुल जा चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी आ चुका है। तो इस लेवल को हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, कि हमने इसको फोकस में रखेंगे। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल अपडेट करता रहूंगा सुबह शाम, जैसे आज सुबह सुबह 6 बजे आपको अपडेट कर रहा हूँ, तो डेली आपको बिल्कुल अपडेट करता रहूंगा कि डाउ जोन के अंदर ये पोजीशन बन रही है और ऐसे जाएगा। शाम को भी पूरा अपडेट दिया था। अब इतना ओवरऑल समझने के बाद क्या संकेत मिल रहे हैं कि मार्केट एक बढ़िया पॉजिटिविटी के साथ ओपन होने वाला है। बढ़िया अच्छा वाला हमें पॉइंट मिलेंगे सुबह सुबह। और जो हमने लास्ट में कल लाइव स्ट्रीम में बोला था, अगर कोई कॉल लेके जाना चाहता है तो ले जा सकता है। बिल्कुल हमने उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट के अंदर एक शार्प रिकवरी आई थी, तो 18,200 का स्टॉप लॉस लगा के हमने कॉल की साइड जाना पसंद किया था एक अच्छी खासी, और वो अभी गैप अप मिलने की संभावना है क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी भी 18,350 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। तो ऐसे में हमारा मार्केट जो है 18,300 के नियर ओपन होने वाला है। ओपन होते ही बुक भी कर लेना, ये भी मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ओपन होते ही बुक कर लेना, अपना प्रॉफिट आए कॉल की साइड वालों बुक कर लेना। ठीक है दोस्तों, जिसने लास्ट की वीडियो देखी है ये वर्ड मेरे मिस कर देगा, अगर किसी ने लास्ट की वीडियो तक नहीं देखी तो। जिसने देखी हो समझ गया कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। फिर भी मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो, लाइव स्ट्रीम में 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बिल्कुल लाइव रहने वाला। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना।